हेलो क्लास, माई सेल्फ हिमांशु प्रकाश और हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कल हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो भी ये था और उसमें हमने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज़ डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में हमने क्या बात की थी कि किस तरीके से दो एलिमेंट, दो कंपाउंड मिलकर एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं या दूसरी तरह का कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने जनरल इक्वेशन का जो बात की थी वो थी कि A + B टू फॉर्म AB। यानी अगर हम कोई एलिमेंट A लें, कोई एलिमेंट B लें, उससे मिलकर एलिमेंट हमारा AB की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये तो हमारी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी हमने बात की थी डीकॉम्बिनेशन की बात की थी, जहाँ पर क्या था A B से A और B की फॉर्मेशन हो रही थी। मतलब एक कंपाउंड था जो फर्दर किन्हीं दो कंपाउंड में या दो एलिमेंट में ब्रेक हो रहा था, उसको हमने बोला कि ये डीकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन है। यानी कि कंपाउंड्स टूटने के बाद कोई नया कंपाउंड बने तब भी केमिकल रिएक्शन होगी, और कंपाउंड जुड़ने से कोई कंपाउंड बने तब भी केमिकल रिएक्शन होगी। अब आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हमारी तीसरी टाइप की रिएक्शन की। थर्ड टाइप की रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है इसका? डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से हटना या किसी को उसकी जगह से हटा देना। क्या करना है? डिस्प्लेस, जगह से हटाना। मान लो यहाँ पर A है, यहाँ पर एक कंपाउंड B और C है। ठीक है, हमने क्या करा, B और C कंपाउंड में A दिया, A में B और C कोई कंपाउंड दिया। इससे क्या होगा, इससे क्या बना, A ने B को रिप्लेस कर दिया और B रह गया यहाँ पर, यहाँ बन गया AC और बन गया B। ठीक है, क्या करा, A ने B को उसकी जगह से रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और इसकी जगह पर आ गया C के साथ A, और B रह गया अकेला। B अलग हो गया, कोई और गैस या कुछ भी एलिमेंट अलग हो गया। इस टाइप की रिएक्शन को हमने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला इसको? डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी ने किसी को उसकी जगह से हटा दिया, उसकी जगह पर दूसरा अपने आप को रख दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आज हमें इसकी ही बात करनी है। ठीक है, यानी कि हम इसे इसकी डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं, कह सकते हैं द केमिकल रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब इसमें यहाँ पर एक शर्त हमारी ये आई थी, ये इसको हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर शर्त ये आई थी कि अगर A B को रिप्लेस करेगा, अगर A B को रिप्लेस करेगा तो वहाँ पर सिर्फ एक केस होना चाहिए कि वहाँ पर A मोर रिएक्टिव होना चाहिए। अगर A B से कम रिएक्टिव है तो वो B को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर B ज़्यादा रिएक्टिव है तो B A से डिस्प्लेस नहीं होगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस करेगा, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शर्त रही डिस्प्लेसमेंट की कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट, या ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, इसी और इस अगर ऐसा हो रहा है किसी रिएक्शन में, ऐसा हो रहा है मतलब वहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तब उस रिएक्शन को हमने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है, यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, केवल एक एलिमेंट ही एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने इसकी रिएक्शन को बोल दिया कि A + BC टू फॉर्म AC + B। अब इसके लिए जब सोचा गया कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, इसका डिसीजन कौन करेगा, तो इसको डिसाइड करने के लिए बनाई गई एक रिएक्टिव सीरीज़। आप जब अपनी बुक में देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक मिलेगी रिएक्टिव सीरीज़ मिलेगी। उस रिएक्टिव सीरीज़ का मतलब है वो एलिमेंट्स है, वहाँ पर एक सीरीज़ दी गई है, एक लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट में मोर रिएक्टिव एलिमेंट को एक तरफ और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को एक तरफ रखा गया है, या फिर उनकी एक हमने चार्ट बना दिया कि ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, उस सीरीज में सबसे ऊपर आता है पोटेशियम। ठीक है, क्या है सबसे ऊपर? सबसे ऊपर आता है पोटेशियम अकॉर्डिंग टू
NCERT। यानी पोटेशियम वो एलिमेंट है जो हाईली रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है या इसके बाद मिलने वाले सभी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, उनकी जगह से हटा सकता है। जैसे कि किसको? सोडियम को। पोटेशियम सोडियम, मतलब ये मोर रिएक्टिव, ये पोटेशियम से थोड़ा सा कम रिएक्टिव। ठीक है, इसकी रिएक्टिव, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिव सीरीज ऊपर से नीचे जाने पर जो रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की वो लगातार क्या होगी? कम होती जाएगी। जैसे मैंने कहा पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद सीजियम। सीजियम जो है वो सोडियम से लेस रिएक्टिव है, पोटेशियम से भी लेस रिएक्टिव। अगर मैं एक रिएक्शन दूं, मैं कहूँ K+NaCl, अगर मैं NaCl में सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम से रिएक्ट कराऊँ सोडियम क्लोराइड को, तो प्रोडक्ट क्या होगा? KCl + Na। तो क्या होगा यहाँ पर ये पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए इसने ये काम किया। अगर इसी रिएक्शन को उल्टा कर दूं, मैं कहूँ KCl + Na, तो क्या KCl में पोटेशियम को सोडियम डिस्प्लेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव सीरीज में पोटेशियम का नंबर पहला है और सोडियम का नंबर दूसरा है, तो यहाँ पर दूसरा जो नंबर का है जो रिएक्टिव सीरीज में नीचे है वो अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर कोई लिख कर आता है कि NaCl बन जाएगा और K अलग हो जाएगा, तो ये रिएक्शन आपकी गलत हो जाएगी। क्यों? इसीलिए हमको रिएक्टिव सीरीज के मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, तभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दो एलिमेंट बताए कि पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद सीजियम नहीं कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद टिन, टिन के बाद लेड। ये कुछ नाम हैं, अभी और भी हैं, ये कुछ नाम हैं जो रिएक्टिव सीरीज को बता रहे हैं कि किस तरह से एलिमेंट्स में रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। ठीक है, ये इनके सिंबलिक नेम हैं जो हमने 9th में पढ़े थे कि हम एलिमेंट्स को पूरा नाम लेने के बजाय उनको किन्हीं सिंबल से जानना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि उनको लिखना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हमने वही सिंबल लिखे हुए हैं। मैंने पोटेशियम को K लिख दिया, सोडियम को Na लिख दिया, कैल्शियम को Ca लिख दिया, मैग्नीशियम को Mg लिख दिया, एल्यूमिनियम को Al लिख दिया, जिंक को Zn लिख दिया, आयरन को Fe, टिन को Sn और लेड को Pb लिख दिया। ये एक सीरीज बन गई। अब इसके बाद हमारा एक एलिमेंट आता है हाइड्रोजन। इसके बाद क्या आता है एलिमेंट? हाइड्रोजन। ये सब में देखो आपको सीरीज में आप जब आप देखोगे अपनी बुक खोल के, वो बिल्कुल बीचों बीच में लिखा हुआ है, लास्ट में लेड के बाद लिखा हुआ है हाइड्रोजन। इसके बाद 4 नाम और लिखे हैं, कॉपर, Cu, Hg, Ag, Au, Cu, Hg, Ag और Au, यानी कि ये इससे भी कम रिएक्टिव है। ये जो 4 एलिमेंट हैं, कॉपर से कम Hg, इससे कम Ag, इससे कम Au, यानी अगर हम पूरे सीरीज़ की बात करें तो इसमें हाईली जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो पोटेशियम आता है और सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो आता है वो आता है Au, गोल्ड। यानी कि गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग। अब इसी सीरीज़ को अगर हम याद कर लें या क्वेश्चन बनाए तो इस सीरीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम कोई भी कंपाउंड जिसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड ये सब हों और इसके थ्रू हम अगर डिस्प्लेसमेंट कराना चाहें, हम रिप्लेसमेंट कराना चाहें तो हम दूसरे एलिमेंट का रिप्लेसमेंट तभी करा पाएंगे जब हम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से
लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कराएंगे। अदरवाइज अगर कभी भी रिएक्शन में आपको ऐसा मिला हुआ है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को या मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन कभी भी नहीं होगी। और क्वेश्चन पूछने वाला जो एग्जामिनर है वो यही चेक करता है कि आपने वो रिएक्टिव सीरीज़ याद की है या नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, उनकी क्या उनका पोजीशन है, क्या उनका रेशो है, क्या उनका सीक्वेंस है, जो आप बता पाओ कि हाँ ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा या डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें जैसे कि अब इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूँ, मैं लिख दूँ Al Ca प्लस NaCl। मैंने कैल्शियम के साथ सोडियम क्लोराइड को अगर मैं रिएक्ट कराना चाहूँ, इसकी मैं रिएक्शन कराना चाहूँ, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? ये आप तब बता पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि कैल्शियम रिएक्टिव सीरीज़ में सोडियम के नीचे आता है, इसलिए यहाँ पर कभी भी कैल्शियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा। इसके अलावा अगर मैं कह दूं कि Cu प्लस NaCl, क्या ये रिएक्शन होगी? तो यहाँ पर भी क्या है, ये नीचे आते आते इनको इतने नीचे आ गए कि यहाँ पर Cu है, हमारा मतलब Cu लेड के बाद आता है, तो Cu तो बेचारा लेड को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसका अपोजिट मैं अगर कर दूँ कि NaCl Na प्लस CuCl2, तो क्या ये रिएक्शन होगी? अब ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि सोडियम कॉपर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो हाईली रिएक्टिव होगा, वो एलिमेंट को डिस्प्लेस या दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर रिएक्शन बन जाएगी हमारी NaCl प्लस कॉपर अलग रिलीज़ हो जाएगा, इसको हम बैलेंस कर देंगे। बैलेंस का मीनिंग हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बैलेंस का सिर्फ इतना मीनिंग है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों ही साइड, चाहे वो लेफ़्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, दोनों ही जगह क्या होना चाहिए, वहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो बैलेंस होने चाहिए। प्लस CuCl2 NaCl प्लस Cu। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन क्या होगा। अब मैंने अगर मैं खाली रिएक्शन लिख दूँ, मैंने इसको बैलेंस करो, बैलेंस का मतलब क्या है, दोनों तरफ एलिमेंट बराबर हो। अब यहाँ क्लोरीन के 2 एलिमेंट हैं, हमें वहाँ पर क्लोरीन के 2 एलिमेंट करने हैं, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब क्लोरीन के तो 2 हो गए, साथ में सोडियम के भी 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 लिख दो, बराबर हो गए। अब देखो क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल ठीक। 2 सोडियम के उधर, 2 सोडियम के, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, यहाँ पर 2 सोडियम के, क्लोरीन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2, देखो कॉपर के 1 और यहाँ पर कॉपर का 1, यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करो। अगर कोई रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी, मतलब वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रिएक्शन बैलेंस होने के लिए ज़रूरी है कि मास कंजर्व रहे, दोनों ही साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बराबर हो, वो इक्वल हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही बताता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। और अभी जो हमने बात की डिस्प्लेसमेंट, उसमें क्या बता रहा है कि बैलेंस के साथ साथ, बैलेंस तो है, साथ में हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट, कोई भी एलिमेंट तभी हटाया जाएगा दूसरे एलिमेंट से जब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अदरवाइज़ वहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट में ये बात की जाती है। ठीक, अब ये तो हो गया सिंगल एलिमेंट की बात। मैंने कहा एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक, अब अगर ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो जाए, एक ही रिएक्शन में 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो जाए। सब एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट लिखा, एक कंपाउंड लिखा AB, इसको मैंने एक कंपाउंड से रिएक्ट कराया
CD, मतलब कंपाउंड होता है ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड को मैंने दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट कराया, क्या हो, यहाँ A चला जाए C की जगह और B चला जाए AC की जगह और C आ जाए A की जगह। आपस में ये अपने प्लेस को चेंज कर लें तो रिएक्शन क्या बनेगी हमारी, क्या बनेगी, A के साथ C आ गया B की जगह और B चला गया C की जगह। ठीक है, तो A की जगह A के साथ क्या आया C, तो ये बन गया AC, और B कहाँ पहुँच गया, C की जगह, ये बन गया BD। यानी AC और CD को रिएक्ट कराने पर, AB और CD को रिएक्ट कराने पर यहाँ पर B और C ने, किसने, B और C ने अपनी पोजीशन को, दोनों ने, एक ने नहीं बल्कि दोनों ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। तो A की जगह आ गया C और B की जगह आ गया D, और जो हमारा नया प्रोडक्ट बना वो बना AC प्लस BD। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सिर्फ A प्लस BC, A C को हटा रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, B ने C को हटाया, अपनी जगह पर C को बिठाया, और C को अपनी जगह पर, और ये इसकी जगह पर चला गया। इस टाइप की रिएक्शन को हमने बोला कि भाई ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो लोग अपनी जगह को, दो एलिमेंट अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं, ऐसी रिएक्शन को हमने बोला डिस्प्लेसमेंट, या नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो बार डिस्प्लेसमेंट का होना। फॉर एग्जांपल, इसका अगर कोई हम एग्जांपल देना चाहें तो हम क्या दे सकते हैं, क्या देंगे एग्जांपल इसका, देखिए इसका एग्जांपल हम देंगे BaCl2, एक कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड। इसको अगर मैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करा दूं, ठीक, A B C D, कितने ना AB प्लस CD, इधर था। अब क्या हुआ था, A के साथ आ गया था C, ठीक है, क्या हुआ, ये आया इसकी जगह पर, तुम क्या बनाएंगे, BA, ये तो अपनी जगह रहा, BA की जगह के साथ आ गया SO4, ठीक है, BA के साथ क्या हुआ, B ने अपनी जगह दे दी ये यहाँ पर, और साथ में बन गया NaCl। दो लोगों की जगह एक्सचेंज होगी, BA आ गया यहाँ पर और Na पहुँच गया BA की जगह। ठीक, क्या हुआ, BA की जगह आ गया Na की जगह आ गया BA, यानी दो बार दो जगहों पर चेंजेस आए, दो कुर्सियों पर चेंजेस आए। इसको हमने बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या बाकी चीज़ें हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। Na के 2 हैं, Na के 1 है, 2 कर दो, Cl के 2 हैं, अब Cl के भी 2 हो गए, Ba का 1 है और SO4 का 1 एलिमेंट है, तो वहाँ पर SO4 का 1 एलिमेंट रहेगा और ये रिएक्शन हमारी हो गई बैलेंस। यानी यहाँ पर देखो Ba और Na, इन दो एलिमेंट्स ने अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को आपस में चेंज कर दिया, सिर्फ, और कुछ नहीं हुआ। देखो कुछ नहीं हुआ, अपनी पोजीशन को आपस में चेंज किया। अब आप कहो कि सर यहाँ पर रिएक्टिव सीरीज काम नहीं कर रही है कि यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा कौन हाईली रिएक्टिव। अरे भाई, चाहे इसने इसको जगह से हटाया, चाहे इसने इसको जगह से हटाया, जो हाईली रिएक्टिव था उसने दूसरे को हटा दिया और दूसरे वाला उसकी जगह पे जाके बैठ गया, बस डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है। यहाँ पर भी क्या हुआ, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन यहाँ हाईली रिएक्टिव कौन है, जब दोनों ही अपनी जगह छोड़ रहे हैं, दोनों अपने आपस में अपने स्पेस को चेंज कर रहे हैं, तब भाई जाहिर सी बात है कि हाईली रिएक्टिव ने ही दूसरे को पहले हटाया। पहले कौन उठा, जो हाईली रिएक्टिव था वो पहले उठा, वो बोला हट जाओ, मैं तुम्हारी जगह पर बैठूंगा। और जो लेस रिएक्टिव था उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव जगह से डिस्प्लेस होता है, तो वो चला गया। अब वो जाए कहाँ, अगर उसे चेयर खाली नहीं मिलेगी तो अकेला जाएगा, और चेयर खाली मिल गई तो वो वहाँ पर जाके प्लेस्ड हो गया। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन, इस टाइप की हमारी रिएक्शन बन गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका कोई और एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल क्लास में दिखाए थे, ठीक है। जैसे अगर मैं एक ले लूँ कंपाउंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, साथ में मैं क्या करूँ, इसको HCl से
रिएक्ट कर दो। हमें पता है हमारी रिएक्टिव सीरीज में Na पहले आया था और H बहुत नीचे आया था, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये वाला इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इसको हटा देगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर NaCl, H को हटा दिया और H था बेचारा, वो क्या हुआ, वो इसकी जगह पर आ गया, ठीक है। यहाँ हो गया HOH, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो NaCl प्लस HOH, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOH को H2O। तो हमारा जो कंपाउंड मिला किसके थ्रू, डबल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, वो मिला एक वाटर और दूसरा मिला सोडियम क्लोराइड। ये होता है साल्ट, ये हम सब लोग जानते हैं कि नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे साल्ट हो गए, कौन से, सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब देखो हो गया, Na ने पहले H को हटाया, इसकी जगह पे आया और H यहाँ से हट के Na की जगह पे चला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे ही हमने रिएक्शन को बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो ये साल्ट बना है, ऐसा भी हो सकता है कि ये साल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपाउंड बने और वो वाटर में डिसॉल्व ना हो। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं कि प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो सकती है और हो सकता है प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन ना भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे शर्तें हैं, कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर फिर से, कि हो सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलेंगे, उस शर्त पर कहेंगे जब वहाँ पर प्रोडक्ट में जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल रहा हो, तब हम उसको बोल सकते हैं हाँ ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है। रिएक्शन का टाइप भी तो पढ़ना है कि किस रिएक्शन को क्या बोलें। तो अगर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, और अगर गलती से उसमें प्रेसिपिटेट भी बन गया, प्रेसिपिटेट क्या है, क्या प्रेसिपिटेट कुछ नहीं, प्रेसिपिटेट क्या है, जब रिएक्शन होती है तो वहाँ पर कुछ रेजिड्यू बचता है, रिएक्शन में कुछ सॉलिड पार्ट बचता है, उसको हम बोला प्रेसिपिटेट। कुछ सॉलिड पार्ट जो बच रहा है ना रिएक्शन में, जो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसको बोला प्रेसिपिटेट। जैसे हम Mg मैग्नीशियम को, जब मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे थे तो उससे ऐश मिल रही थी, तो वो ऐश क्या थी, कम मिल रही है थोड़ी अमाउंट में, वो प्रेसिपिटेट था, वो एक्स्ट्रा सॉलिड फॉर्म में हमको मिल रहा है, रेजिड्यू है वो रिएक्शन का, प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो ऐसे ही आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बार अगर कोई चीज़ हट रही है और जब दो बार एक ही रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डबल, एक बार हो रहा है तो सिंगल, ठीक है। ये भी रिएक्शन के टाइप, हम रिएक्शन के 4 टाइप पढ़ चुके। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। आगे की जो रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक इनके जितने भी एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं, जितने एग्जाम्पल ज़्यादा करेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा, जितने एग्जाम्पल कम करेंगे आपको उतना नुकसान होगा। सीखने के लिए हमें यहाँ पर एक डेफिनेशन नहीं सीखना है, हमें उससे बनने वाली प्रोडक्ट, उससे होने वाली केमिकल रिएक्शन को सीखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करो, उनको पढ़ो, उनको लिखो, उनको याद करने की, उनको सॉल्व करने की, उनसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो। केमिस्ट्री अपने आप से आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।